Good morning everyone and welcome back after a very long time to our vlog। तो आज है शनिवार। हम दोनों का एक्चुअली मीनल और मेरा हम दोनों का काम स्टार्ट हो चुका है, तो हम काफ़ी बिजी चल रहे हैं। लाइफ थोड़ी सी जो है वो फास्ट हो गई क्योंकि दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। आज हो रखी है स्नो, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा या कुछ लोगों को तो एटलीस्ट ज़रूर पता होगा कि कनाडा में कोविड के केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, और इनको एक्सपेक्टेड है कि ओवर द हॉलीडेज एज इन क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास 10,000 पर डे हो जाएंगे एटलीस्ट इन ओंटारियो। तो बहुत बड़ा नंबर है वो कनाडा के लिए और ओंटारियो के तो एटलीस्ट। तो हमने क्या आज प्लान किया है कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते की सब्जियां, फ्रूट्स और थोड़ी सी ब्रेड, मिल्क, टमाटर, प्याज, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो आज हम लाके रख देंगे ताकि एटलीस्ट हमें निकलना ना पड़े इतना ज़्यादा। तो उसी जर्नी में आज हम आपको लेके चलेंगे साथ अपने कि कहाँ कहाँ से क्या क्या ला रहे हैं और कितना कितना ला रहे हैं, और वो हम आपको दिखाएंगे। और बाकी मैं आज दिखाता हूँ, आज मम्मी ने काले चने और हलवा बनाया है। ये बीजी बनाया करते थे एक्चुअली हर सैटरडे, जो मेरे दादी जी थे हमारे घर में हर सैटरडे बना करता था ये। तो आज हमने वही परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रशासन को कंटिन्यू करते हुए हमने आज काले चने हलवा बनाया है। तो लेट्स गो। अभी मैंने भोग की तैयारी तो कर ली है। यहाँ पे मैं जोत जलाऊंगा, फिर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। ये रहे हमारे काले चने और ये रहा हमारा हलवा। ये रही हमारी मम्मी, राधे राधे राधे, और ये रही हमारी मीनल और नाई नाई करके आई हुई शनाया। हाय, शनाया अभी बात कर रही है अपनी बुआ से फोन पे। तो चलिए करते दिन की शुरुआत। राधे राधे। तो आ गए हैं हम कॉस्को। ये देखिए, अगर कुछ लोगों ने हमारा एक व्लॉग देखा हो कि इससे सस्ता और अच्छा कहीं भी नहीं, तो स्टार्टिंग हम कॉस्को से ही करेंगे। कॉस्को से थोड़ा सामान लेंगे अपना, जैसे ब्रेड, दूध और कुछ घर की चीजें हमने लेनी है। ये लेके अच्छे से, मतलब जैसे मैंने बताया था 2-3 हफ्ते का सामान भर के। अभी आप देख सकते हैं कितने लोगों की लाइन यहाँ पे है, और ये इसीलिए है क्योंकि सबको डर लग रहा है कि जैसे जैसे कोविड के केसेस अब और बढ़ेंगे तो सरकार कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल सकती है, बंद कर सकती है चीज़ों को। तो हम भी इसीलिए आए हैं, बाकी सब भी इसीलिए आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कॉस्को में, लगते हैं लाइन में। तो अभी तक हमने कॉस्को से खरीदे हैं फ्रेंच हार्ट, स्पिनच, ब्रेड्स, दूध, चेरी, और शायद मीनल को अगर अब बाहर जाना पड़े काम पे, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो उसके लिए हेड के लिए, और इधर ये मुंह की सुरक्षा के लिए। अभी मीनल देख रही है शनाया के लिए अगर कुछ उसे मिल जाए, कुछ नाइट सूट्स अच्छे से बच्चों के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। मिलेंगे तो ले लेंगे। तो निकल चुके हैं हम कॉस्को से, और ये अगर आप देख सकते हो तो आइसी रेन हो रही है अभी। तो इस कंडीशन में गाड़ी बहुत बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि फिसलने का डर रहता है। डबल मास्क करके चल रहे हैं हम क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। चलिए चलते हैं अब अगले स्टोर पे। मेरा स्वागत करने के लिए ये अभी यहाँ पे फिसलने वाली थी, मीनल बची है एकदम। अभी हम आए हैं A1 कैश एंड कैरी, ये देसियों का स्टोर है अपना। ट्रॉली ले ले मीनल, ये अंदर से ले, देख अंदर है क्या। यहाँ पे भी सामान सारा मिलता है, थोक के भाव पे ही मिलता है। रेस्टोरेंट्स वाले यहीं से खरीदते हैं। तो छोटी वाली ले लो ट्रॉली यहाँ से एक। हाँ, तो रेस्टोरेंट का सामान मिलता है, थोक के भाव पे मिलता है। डब्बे डुब्बे, टेक आउट बॉक्सेस। यहाँ से हम खरीदेंगे मसाले वसाले, जितने भी मसाले होंगे वो क्या बड़े बड़े डब्बों में मिलते हैं।
ताकि बार बार अपने को निकलना ना पड़े। जैसे हल्दी है, अला इतना बड़ा पैकेट तो नहीं लेंगे, बोरी तो नहीं लेनी हमें हल्दी की, रेस्टोरेंट्स में ही चलती है, तो अपना कोई छोटा सा देखते हैं पैकेट इसका और यहाँ से भी लेके अब सामान और फिर निकलते हैं। तो A1 कैश एंड कैरी से भी हमारी शॉपिंग हो गई, ऑलमोस्ट निकलने लगे हैं। यहाँ से हमने भर लिए हैं टमाटर, प्याज, बेसन, हल्दी, काजू, बादाम, धनिया मसाला, सैनिटाइजर और N95 मास्क। पूरी तैयारी चल रही है। जैसा मैंने बोला था, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मम्मी पापा को दोनों को वैसे 3rd डोज लग गई है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि अब जो भी 18 ईयर्स से ऊपर हैं और जो एलिजिबल हैं वो बूस्टर शॉट भी लगवा सकते हैं स्टार्टिंग मंडे। आज है सैटरडे, but we are not eligible because to be eligible to get a booster shot you do need to complete 168 days after your second dose। जिसने भी हमारा भी ब्लॉग देखा होगा, हमें 15 अक्टूबर को ही सेकंड डोज लगी थी, तो वी आर स्टिल नॉट एलिजिबल। महर्षि इज जो मीनल का भाई है, लेकिन आई डोंट नो वो बूस्टर शॉट अभी लगवाएगा या नहीं लगवाएगा। तो चलिए, थोड़े और सामान हो गया, अब थोड़ा और बचा है, वो भी ले लेते हैं। इतनी ज्यादा थकावट हो चुकी है जिसकी हद नहीं है। डॉलर मतलब जो हमने सामान लाना था वो भी ले आए हैं। अब हम आए हैं इंडो एशियन ग्रोसरी स्टोर। यहां से भी थोड़ा सा सामान देसी घी वेसी घी जैसे होता है वो भी खरीदेंगे। तो चलिए देसी स्टोर में चलते हैं। भाई साहब हिम्मत दे चुकी है पूरी जवाब, क्योंकि बज गए हैं 4 के ऊपर। इतनी थकावट हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये लास्ट स्टोर है अब हमारा, कैनेडियन टायर। इसके बाद अब हम सीधा घर ही हैं। आई होप सो, आई विश टू दी ऑलमाइटी। चलो यहाँ के भी काम करें और चलें फिर अपने घर को। शनाया को भी देखना है, उसके भी सोने का टाइम हो रहा है। चलिए चलते हैं। तो अभी भी दौड़ खत्म नहीं हुई है, जा रहे हैं हम लॉबला। होपफुली फिंगर्स क्रॉस दिस विल बी द लास्ट स्टोर दैट वी आर गोइंग टू। उसके बाद सीधा घर। भाई साहब कोविड के लिए भी तैयारी करना इज नॉट एन इजी जॉब। कोविड इज itself is very difficult for everyone, but to even prepare for it is difficult than that। but चलो लॉबलो चले, करें यहाँ से भी थोड़ी शॉपिंग कंप्लीट। हाँ, क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, वैसे सजने लग गए हैं स्टोर्स। तो शाम के बज चुके हैं 7। हम आ गए थे घर वापस टाइमली, और सामान इतना ज्यादा पाइलअप हो चुका है। मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि पूरी तैयारी जो है वो हमने कर ली है। काफी सामान रखा हुआ है यहाँ पर। देसी घी के डब्बे भी आ गए हैं, और बाकी का जो सामान है वो हमने एंट्री गेट पे ही रखा हुआ है अभी तक। इसको हम अंदर भी नहीं ले जा पाए। इतनी सारी चीजें मतलब इसके नीचे तो क्या क्या ही दिखाऊं मैं आपको। तो जैसा कि मैंने कहा था, कोविड इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड थिंग्स ड्यूरिंग कोविड आर डिफिकल्ट टू मैनेज एज वेल, बट हमने तैयारी कर ली है। होपफुली सब चीजें ठीक रहेंगी, और भगवान करे कि मतलब सबके घरों में हर चीज ठीक रहे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग टुडे। नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा क्रिसमस का। लेकिन अब मैं कह नहीं सकता कि हम बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या कोविड की वजह से नई रेगुलेशंस आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस करता हूं कि जितना यहाँ पे लंदन में लोगों ने अपने घर सजाए हैं वो आपको जरूर दिखाया जाएगा, और हम जो स्पेशल करेंगे क्रिसमस डे वाले दिन वो भी आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ वंडरफुल डे एंड राधे राधे।